नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए IAS अधिकारियों के तबादला आदेशों के तहत 9 नवंबर को सीधी जिला कलेक्टर के पद पर नवपदस्थ कलेक्टर श्री साकेत मालवीय ने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। साकेत मालवीय 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। श्री मालवीय जी इसके पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिगरौली के पद पर पदस्थ थे। पदभार ग्रहण करने के दौरान अपर कलेक्टर BK पांडे, उपखंड अधिकारी गोपत बनास, नीलेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सीधी जिले के कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के नवागत कलेक्टर साकेत मालवीय ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान कई कार्यालय में गए और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर साकेत मालवीय ने नवीन निर्वाचन भवन का भी अवलोकन किया। कलेक्टर श्री साकेत मालवीय के कलेक्ट्रेट कार्यालय के अवलोकन के बाद एक विशेष मुलाकात के दौरान NTV इंडिया न्यूज ने उनकी कार्य प्राथमिकताएं जानी। इसके साथ ही NTV इंडिया न्यूज ने जिले में खनिज संपदा का दोहन करके उद्योग धंधे संचालित करने वाली अल्ट्राटेक कंपनी के वेलफेयर से जिले के विकास के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया ली, जिस पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में कंपनी और जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके और वेलफेयर फंड से जिले के विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे। जो नियम के तहत है कंपनी उसे पूरा करेगी। इसके साथ ही NTV इंडिया न्यूज ने जिले के नवागत कलेक्टर साकेत मालवीय से जिले में खाद की कमी का मुद्दा भी उठाया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिले में खाद बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। सर, इस जिले में आप पहली बार कलेक्टर बन के आए हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, जिले में आप आए हैं, शासन की जो प्राथमिकताएं हैं आपने उनको बताया कि उनको हम पूरा करेंगे। सीधी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आज आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ आपके इस माध्यम से यही वक्तव्य देना चाहूँगा कि राज्य शासन के द्वारा जो पदस्थापना की गई है, तो मुख्य रूप से हमारा जो उत्तरदायित्व है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यह कि राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो हमारे नीतिगत निर्णय हैं लिए जाते हैं और जो योजनाओं के बारे में निर्णय लिए जाते हैं उसका जनता तक सही समय में सही तरीके से उस तक पहुंच पाए, उसमें व्यवधान ना हो, और अगर कहीं पे ग्रीवांस रिड्रेसल का समस्या आती है, बिंदु आती है, तो उसका त्वरित निराकरण हो। इसके अतिरिक्त हम कुछ और व्यवस्थित ढंग से कुछ नए प्रोजेक्ट चिन्हित करके, चाहे वो आजीविका से जुड़ा मसला हो या अन्य बिंदुओं से जुड़ा मसला हो, उसमें अगर कुछ काम कर पाते हैं तो इसका चिन्हांकन करने का जरूर प्रयास करेंगे, जिससे कि इस क्षेत्र में ये माना जाए कि ज़्यादा पहल होगी। ग्रामीण विकास विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कि सीधे तौर पर ये जनता से जुड़ा है, पंचायत के माध्यम से, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, और इसमें आजीविका सृजन का भी एक बहुत बड़ी गुंजाइश रहती है। तो आज चूंकि अब भारत की आत्मा गाँव में अभी भी निवास करती है, तो निश्चित रूप से इस विभाग के माध्यम से कार्य करने का स्कोप है। और यहाँ पे आजीविका सृजन और पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में चाहे स्वच्छता की गतिविधियाँ हों या छोटे मोटे जो निर्माण कार्य हैं जिसके माध्यम से पुल पुलिया सड़क ये सब के माध्यम से जीवन स्तर बेहतर हो सके, तो इनमें गुंजाइश काफ़ी रहती है। CO साहब हमारे लगातार इसमें लगे हुए भी हैं, हम उनके साथ चर्चा करके और इसको और व्यवस्थित ढंग से। सर, आप सिंगरौली से आए हैं, खनिज संपदा वाला क्षेत्र है, काफ़ी अनुभव है आपको। सीधी जिले में अल्ट्राटेक कंपनी है, हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे। उसके माध्यम से जिले के लोगों को ना तो पर्याप्त रोजगार मिल रहा है, जो कंपनी का दायित्व है, वेलफेयर का दायित्व है, कहीं भी नज़र नहीं आता। सर, कंपनी के वेलफेयर से जिले का विकास हो, क्योंकि वो संपदा का दोहन कर रहे हैं, इस ओर आपके क्या प्रयास होंगे? जी, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई औद्योगिक या इस तरह के यूनिट्स आती हैं किसी भी क्षेत्र में, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो उनका मैंडेट रहता है वो पूरा करवाने का उनका दायित्व रहता है। इस हेतु यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ और बाकी औद्योगिक कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ हम लगातार बैठक भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे कि वो अपना जो शासन के द्वारा जो निर्धारित दायित्व है वो तो पूरा हो ही, और इसके अतिरिक्त भी वो यहाँ के सर्वांगीण विकास में अगर कुछ योगदान वो कर सकते हैं तो बिल्कुल रूप से, जिसको कर देंगे थोड़ा एक्स्ट्रा माइल आगे जाना, तो उसमें हम बिल्कुल उनके साथ चर्चा करके प्रयास करेंगे। स्मार्ट सिटी के काम इस शहर में चल रहे हैं, उनके लिए भी
नया एफर्ट आपकी तरफ से? नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जब से आप कस्बे से धीरे शहर और शहर से नगर की ओर आप बढ़ते हैं तो इसमें एक व्यवस्थित विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसी में स्मार्ट सिटी की अवधारणा की गई है। अगेन शासन की ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। तो इसके जो सीधी को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है, मुख्य मुद्दा ये है कि सीधी का जो नगरीय क्षेत्र है उसका एक व्यवस्थित विकास हो। तो इसमें हम नगरीय प्रशासन विभाग की जो नगर पालिका है उसके साथ बिल्कुल समन्वय करते हुए हम इसमें व्यवस्थित रूप से उसको इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करेंगे। हमने खाद वितरण को लेकर काफी सतर्कता बरतने के लिए कहा है। सीधी जिले में भी खाद की कुछ दिक्कतें आ रही है सर, क्या अभी तक यहाँ जिले में मॉनिटरिंग दल गठित नहीं हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज भी खाद के समीक्षा के संदर्भ में ये डिस्कशन रखा गया है, समीक्षा बैठक रखी गई है। किसानों को खाद समय से उपलब्ध हो, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, ये शासन की प्राथमिकता का बिंदु है जैसे अन्य प्राथमिकता के बिंदुओं के साथ साथ। तो इसमें हम खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ और जो खाद वितरण से जुड़े हुए अन्य विभाग हैं उनके साथ हम इसका रिव्यू करके और जहां कहीं भी गैप्स होंगे इसके हम त्वरित इसके निराकरण हेतु प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को खाद और बीज की अनुपलब्धता का कोई सामना ना करना पड़े और उचित मूल्य पे उनको समय से उनको खाद मिले। जिससे 9 नवंबर को नवागत कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा पदभार ग्रहण करने के उपरांत सभी विभाग प्रमुखों से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि गत माह मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से शासन द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की 38 योजनाओं से प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सकारात्मक पहल की गई है। आगामी दिवसों में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर हित लाभ वितरण की कार्यवाही की जानी है। इसके लिए इस अवधि में आयोजित शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण करने तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर सभी पात्र हितग्राहियों को सहजता से लाभान्वित करने की पहल की जाए, कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। कलेक्टर श्री मालवी ने कहा कि सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से टीएल बैठक और जन सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। जन सुनवाई जिला मुख्यालय के साथ साथ खंड मुख्यालयों में भी आयोजित की जाएगी। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का पूरी गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की स्वयं समीक्षा करेंगे तथा निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का भी तत्परता से निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने समयावधि के पत्रों पर निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें विलोपित कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इसके विषय में कलेक्टर कार्यालय में जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ नियमित अंतराल में प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटेदार लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लोगों को जागरूक एवं सहयोग करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, समस्त उपखंड अधिकारी, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के तत्वाधान में परसिली रिजॉर्ट में बुधवार को सीधी जिले के ग्रामीण होम स्टे के हितग्राहियों हेतु पर्यटन एग्रीगेटर कंपनी AIRBNB के सहयोग से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद लोकसभा क्षेत्र सीधी रीति पाठक एवं विधायक विधानसभा क्षेत्र धौनी कुंवर सिंह टेकाम की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हितग्राहियों को ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग प्राप्त करने व अधिकाधिक पर्यटकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस में ग्राम खोखरा एवं थाड़ी पाथर में संचालित होम स्टे की गतिविधियां अधिक पर्यटक अनुकूल बनाने के संबंध में उपरोक्त ग्रामों में हितग्राही व ग्रामीण जनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड AIRBNB के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर व नोडल अधिकारी DATTC श्रेयस गोखले, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सीधी हिमांशु तिवारी एवं सार्थक त्यागी प्रतिनिधि ग्राम सुधार समिति उपस्थित रहे।
सीधी शहर के पूजा पार्क में 7 नवंबर से 17 नवंबर तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन जिला युवक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती श्रद्धा सिंह द्वारा किया जा रहा है। इस कथा में ज्योतिष आचार्य एवं संस्कृत साहित्य आचार्य इंदौर पंडित संजीव मिश्र जी द्वारा भक्तों को श्री राम कथा सुनाई जा रही है। 9 नवंबर को सीधी शहर के पूजा पार्क में मौजूद भक्तों को श्री राम कथा सुनाते हुए कथावाचक ज्योतिष आचार्य एवं संस्कृत साहित्य आचार्य इंदौर पंडित संजीव मिश्रा ने भगवान शिव के विवाह का प्रसंग सुनाया। कथावाचक पंडित संजीव विश्व जी ने कहा कि पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप किया। पूजा पार्क में कथा का श्रवण करने भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शुरू होती है। आयोजकों ने भक्तों से कथा का पुण्य लाभ लेने की अपील की है, जिससे फिर कभी कोई ऐसी घटना ना घटे जिसके कारण मुझे पार्वती को छोड़ना पड़े। सप्तऋषि गए, माता सती, माता पार्वती जी कैसे बैठी हुई हैं? मूर्ति मंत्र तपस्या जैसे, जैसे कोई तपस्वी मूर्ति बैठी हो, बिल्कुल अचल, हिलडुल नहीं रही है, ध्यानस्थ बैठे। संख्या में भूत प्रेत गण उपस्थित हो गए। कोई शमशान से आ रहा है, कोई शमशान से आ रहा है, करोड़ों की संख्या में। और कैसे है? तो मुखहीन विपुल मुख पाहु, बिनु पद कर बहु बहुपद पाहु। मुखहीन विपुल मुख पाहु, बिनु पद कर बहु बहुपद पाहु। किसी के मुख नहीं है, मतलब केवल धड़ है, ऊपर का सिर है ही नहीं। किसी के बहुत सारे मुख है, कोई बिना पैर का है, ऊपर ऊपर का शरीर है, फिर भी चल रहा है। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि उत्तराखंड का 23वां राज्य स्थापना दिवस नैनीताल के DSA मैदान में जोरदार ढंग से मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं ने बैंड की धुन पर आकर्षक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पारंपरिक लोक नृत्य की जोरदार प्रस्तुति दी गई, जिसकी मौजूद दर्शकों ने सराहना की। कार्यक्रम में स्थापना दिवस के मौके पर फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा, आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक है और इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी मातृशक्ति को मुख्य भूमिका का निर्वहन करना है। मोदी जी के विजन 2025 को लेकर हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि इस दशक की शुरुआत में जो विकास की रफ्तार हमने पकड़ी है उसको हम पूर्ण रूप से गतिमान रखेंगे और उत्तराखंड को एक आदर्श मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा मान सम्मान करने की प्रधानमंत्री की सोच और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा कई करोड़ों की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं, जिनमें बहुत सी परियोजनाओं पर काम हो गया है और अन्य पर काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में सड़क मार्गों का विकास किया जा रहा है, वहीं पहाड़ में रेल का सपना भी साकार होने की कगार पर है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 4 धाम, ऑलवेदर रोड, भारतमाला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की योजनाओं की सौगात दी है, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड का आवागमन सुगम हो जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बेला तोलिया जी, अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री समीर आर्या जी, कार्यक्रम आयोजक निर्मला जोशी जी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा जोशी जी, महिला मोर्चा उपाध्याय श्रीमती गायत्री दुर्गापाल जी सहित स्थानीय जनता उपस्थित रही।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मछुआरों की आय बढ़ाने एमपी में बनेंगे फिश पार्लर। मध्य प्रदेश कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। भोपाल में बुजुर्ग मां को 15 मिनट तक क्रिकेट बैट से मारा। शादी के लिए मना किया तो मार डाला। बचने के लिए कहा छत से गिरी। भोपाल में बैतूल के 2 सगे भाइयों की अग्निवीर भर्ती परीक्षा में दौड़ के दौरान बिगड़ी तबीयत, दोनों की हुई मौत। और निर्वाचन आयोग ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और काटने के लिए 1 माह तक चलेगा विशेष अभियान। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। नेपाल में देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप, 6 की मौत। दिल्ली, यूपी समेत 5 राज्यों में झटके। ट्विटर की फ्री सर्विस खत्म हो सकती है, इस्तेमाल की सीमा तय होगी। सब्सक्रिप्शन पर फैसला जल्द। यूपी के अलीगढ़ में 70 मौजूदों से भरी बस में लगी आग। हाई टेंशन लाइन गिरने से कई झुलसे। और 13 साल बाद T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।